नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं नीरज कुमार। पूरा देश ही नहीं दुनिया भर में राम गुणगान हो रहा है। जिधर देखिए राम भक्ति में लोग विभोर हो रहे हैं, रंगे हुए हैं। हर सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक, ट्विटर, किसी भी जगह चले जाइए, आपको राम जी से भक्तिमय गाने, भजन सब मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, जो लोग कल तक राम जी को, राम मंदिर को लेकर कई उल्टे सीधे बात करते थे, वो भी राम भक्ति में दिख रहे हैं। और ये समय वाकई में आप मान सकते हैं कि राम राज की शुरुआत का दस्तक आ चुका है और जल्दी ही राम राज आने वाला है। इस ओर ये इशारा आपके लिए काफ़ी होगा। जहाँ कहीं भी आप चल रहे होंगे, सड़क किनारे दोनों तरफ झंडे लगे दिख रहे होंगे और जिस प्रकार से 26 जनवरी 15 अगस्त पे झंडा बिकता था, वैसे ही जगह जगह झंडे बिक रहे हैं। भगवा झंडे जिसमें राम भगवान की तस्वीर है और सारे लोग उसे गाड़ी रोक रोक के खरीदते हैं अपने घरों पर लगाने के लिए। 22 तारीख को दीपावली, भव्य दीपावली मनाया जाएगा। दीपावली की शुरुआत एक तरीके से 22 तारीख के लिए लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है और अपने अपने घरों पर दीप लगाने के साथ लड़ियाँ भी लगाई जा रही है। हर तरफ खुशियों का माहौल है। हम आए हुए हैं फरीदाबाद में और पूर्वांचल से रिलेटेड फरीदाबाद में हमारे पास आरसी चौधरी साहब हैं। पूर्वांचल से रिलेटेड तमाम तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं। वैसे तो उद्योगपति हैं और मल्टी डेकोर इंडिया के फाउंडर, डायरेक्टर भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली एनसीआर में कहीं भी पूर्वांचल से रिलेटेड कोई भी किसी को परेशानी होती है तो रात के 12 बज रहे हों या सुबह के 6 बज रहे हों, ये वहाँ जाके खड़ा हो जाते हैं। समस्या किसी की भी हो, उनको दूर करने का काम करते हैं। राम भक्ति में ये भी लीन रहते हैं। पिछले दिनों गुनगुनाते हुए सुने गए थे, इनका मैंने एक वीडियो देखा था, तो एक बार हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 22 तारीख के लिए इनके तरफ से क्या तैयारी है और दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल वासियों को ये क्या संदेश देना चाहते हैं। जय श्री राम चौधरी साहब। जय जय श्री राम। बताएं 22 तारीख की तैयारी क्या क्या हो रही है। नीरज जी, सबसे पहले आप जहाँ बैठे हुए हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग बहुत बड़ा भंडारा करने जा रहे हैं। स्क्रीन लगा रहे हैं हम लोग, जहाँ पे पूरा प्रसारण अयोध्या में जो होगा उसका लाइव टेलीकास्ट यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे अपने लोगों को। आप ये देख ही रहे हैं, करीब करीब 1,500-2 हज़ार हमारे मैन पावर यहाँ पे है और 500-600 स्टाफ हैं हमारे IWA के, इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन के। तो हम सबसे पहले यहीं पे लगाने जा रहे हैं। उसके बाद मेरे रेजिडेंशियल एरिया जो है वहाँ पे भी बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन करवाया है, लेकिन मैं वहाँ नहीं रह पाऊँगा। कुछ देर के लिए जाऊँगा तो जाऊँगा। आपको पता ही है कि राममय पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया राममय हो रहा है, तो उसका यहाँ पे प्रसारण और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवलोकन हो अयोध्या से, उसकी कोशिश हमारी है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ में आजकल जैसे सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे फारूक अब्दुल्ला साहब का एक वीडियो आ रहा है और कपिल सिब्बल जी हैं, कपिल सिब्बल जिन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे दलील दिए थे उन्होंने ताकि ये संभव ही ना हो सके, वहाँ पे राम मंदिर बन ही ना सके और जो पक्षकार हैं राम मंदिर के उन्हें हार मिले और बाबरी मस्जिद के पैरोकार कपिल सिब्बल जैसे आदमी भी आज राम भक्ति में लीन दिखते हैं। फारूक अब्दुल्ला जी राम भक्ति में लीन दिखते हैं और वो भी टोन मारते हैं कि असली राम भक्त हम हैं, बीजेपी वाले तो दिखावा कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नीरज जी, ये तो राजनीति की बात है और राजनीतिबाज जितने हैं उन्होंने देख लिया कि इस तरह से हमारा वोट बैंक खिसकेगा, क्योंकि यहाँ 125 करोड़ जो पॉपुलेशन है हिंदू की है या सनातनियों का है, लेकिन उन्हीं से वोट इनको भी लेना है। पहले तो ये लोग बिल्कुल खिलाफत थे कि सनातन धर्म और ये वो, बल्कि हिंदू धर्म को तो उन लोगों ने क्या क्या कहा, कहने की ज़रूरत नहीं, कहाँ कहाँ अरंगे डाला है। सुप्रीम कोर्ट के जिक्र आपने किया, मैं आपको बताऊं उससे पहले
खुदाई, पुरातत्व विभाग को जो खुदाई के लिए आदेश दिया गया था, उसमें क्या कहा गया, जैसे ही वहाँ से पुराने अवशेष निकलना शुरू हुआ, पिलर या और जो चीज़, तो सबसे पहले वहाँ बैन लगा दिया कि नहीं अभी खुदाई नहीं होगी। वो बैन लगवा दिया गया कि नहीं खुदाई बंद करो। तो ये हर जगह कदम कदम पे ये सब हुआ। लेकिन इससे पीछे भी हम लोग जाएं तो आपको पता ही है, हमारे राम वनवास गए, सभी को पता है, बच्चे बच्चे जानता है कि किस तरह से राम वनवास उनके पिता की आज्ञा से उन्होंने आज्ञाकारी एक बेटे की तरह वनवास का वो भोग करना तो स्वीकार कर लिया। जबकि खुद राजा दशरथ ने भी उनको कहा कि नहीं ठीक है, हमने कहा तो कुछ दिन के लिए आप जाओ लेकिन वापस आ जाओ। जो माँ कैकेयी के वजह से कहा जाता है कि उनके वजह से वनवास दिया गया, वो माँ कैकेयी खुद अपने प्रसंग में कहती है कि नहीं, जो हमने कहा वो एक प्रसंग मात्र था, आप जाओ वन, लेकिन वहाँ से आप वापस आ जाओ। 12 साल बिताने की ज़रूरत नहीं है, 12 दिन में आ जाओ, 12 सप्ताह में आ जाओ, या ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने में आप लेकिन आ जाओ। तो वो तो वहाँ से बातें शुरू हुई। तो 14 वर्ष का वनवास उस समय हुआ था राम को। लेकिन ये जब आक्रमणकारी यहाँ पे आए, और आपको पता ही है कि आक्रमणकारी आज 1000 साल से, आप 1195 की आप देखें तो पहला जो आक्रमणकारी था गोरी, मोहम्मद गोरी, 1193 में उनका आगमन हुआ यहाँ पे लुटेरों का, तब से लूटते ही चले गए। और वो उसके बाद में जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ, उससे पहले जो हमारा मंदिर था भगवान राम का, तो 500 साल तक वनवास में रहे राम, या बाद में जब स्थापित किया गया उनको तो टेंट में रहे, वो भी 30 साल हो गया था टेंट में रहते हुए। तो इस तरह से किस तरह से 500 साल के बाद में यहाँ पे फिर अवतरित हुए हैं, स्थापित होने जा रहे हैं 22 तारीख को। तो ये जश्न का माहौल क्यों नहीं होगा, पूरे दुनिया में क्यों नहीं होगा जश्न का माहौल। बिल्कुल जश्न का माहौल है। और कुछ लोग आजकल मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराए जाने को लेके आंदोलन चला था, और उस समय की तत्कालीन सरकार मुलायम सिंह यादव ने आंदोलनकारियों पे, कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे, कई लोग घायल हुए थे। और जिस प्रकार से ये काम मुलायम सिंह यादव ने किया, उसको लेके लोगों का मांग है कि अयोध्या के बाहर एक मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। और जैसे लोग मक्का में हज करने जाते हैं तो शैतान पर पत्थर मारते हैं, वैसे ही राम जी के पास जब कोई जाए दर्शन के लिए तो उस पर पत्थर मारे और उसको गाली दे के फिर वहाँ पे जाए। तो आप इस विचारधारा को क्या मानते हैं? देखिए, बड़ा कटु बात यह है, लेकिन ये कटु सत्य तो है ही कि राम भक्तों पे, निहत्थे भक्तों पे जो कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, शांतिपूर्वक वहाँ बैठ कर के राम भजन गा रहा था, उनके ऊपर में बंदूक चलाया गया। कोठारी भाइयों को पता ही है आपको कि किस तरह उनके मुंह में बंदूक रख करके गोली चला दी गई, सर पे बंदूक रख करके उसको मारा गया। जबकि पुलिस को पुलिस को अगर फायरिंग के आदेश दिया जाता है तो फायरिंग में कहा जाता है कि पाँव में मारो, तितर बितर करो इनको, न कि बर्बरतापूर्वक मारने की बात होती है। लेकिन मुलायम सिंह का खुला आदेश था। तो जो आपने कहा, मैं उसमें क्या कहूँ, आपने बहुत कुछ कह दिया। आज उनके बेटे भी राम जी के बारे में कहते हैं कि हमें जब राम जी बुलाएंगे हम जाएंगे, 22 के बाद जाएंगे जब मर्जी होगा। शिवपाल यादव भी चर्चा करते हैं कि हम राम के भक्त हैं, हमें। तो क्या उस समय इन लोगों को ऐसा नहीं लगता था कि जो वो करने जा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? देखिए, शासन के मद में या जब कोई भी राजा बनता है ना, तो आने वाले समय को भूल जाता है, लेकिन तात्कालिक जो उसका शासन है उसमें इतना मदहोश हो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि आने वाले इतिहास क्या लिखा जाएगा, हम जो कर रहे हैं उसका क्या फलाफल होगा और हमारे विषय में क्या लिखा जाएगा। मुलायम सिंह ने खुद बंदूक, जब उन्होंने गोली चलाने के आदेश दिया वो मुलायम सिंह ने, तो उसके बाद उनका इंटरव्यू है खुद कि जो हमने कार सेवकों पे गोली चलाई उससे हमें फ़ायदा हुआ, हमें वोट मिले। आप जानते ही हैं, उनका इंटरव्यू है बाकायदा।
अब एक और माहौल शुरू हो रहा है धीरे धीरे वृंदावन में, जिस प्रकार से मथुरा में ईदगाह मस्जिद है कृष्ण जन्मभूमि के पास में, उसको मुक्ति कराने के लिए कोर्ट में भी जा चुके हैं और सामाजिक रूप से भी उस पर आंदोलन शुरू हो गया है। जब कभी भी यादवों की बात आती है तो वो कहते हैं हम तो कृष्ण को मानते हैं, और हकीकत भी ये है, किसी से अभी पूछा गया शिवपाल यादव या क्या नाम है, तो वो लोग कृष्ण भक्ति की बात करते हैं। बिहार में तेज प्रताप यादव कहते हैं कि हम तो कृष्ण जी के भक्त हैं। तो ये लोगों को ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे भी तो कब्जा किया हुआ है, कृष्ण भगवान के मंदिर पे ईदगाह बनाया हुआ है और इमाम बाड़ा बनाया हुआ है, मस्जिद बनाया हुआ है, तो इसे भी तो तोड़ने की बात हो रही है। तो ये लोग सपोर्ट उसको लेकर क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, कथनी और करनी में कितना फ़र्क होता है वो आपने अपनी बातों में ही बता दिया। कहने के लिए कृष्ण भक्त हैं, लेकिन कृष्ण के जन्मस्थली को मुक्त कराया जाए उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक समुदाय बेसिस के लोग इनके विरोधी हो जाएंगे, वोट बैंक खिसक जाएगा, इसीलिए ये लोग 2 पाँव पे 9 पाँव दे करके चल रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है? अभी यादव महासभा ने कहा है कि हम एक सम्मेलन करने वाले हैं, और अगर अखिलेश यादव खुल के नहीं कहता है कि जो यहाँ पे इमाम बाड़ा है, मस्जिद है, उसे तोड़ने में हमारी समर्थन है, समाजवादी पार्टी इसे समर्थन देता है, यहाँ से हटाया जाए और यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि ये कृष्ण जी का, कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर है। अगर ऐसा नहीं कहता है तो तमाम यादव समाज के लोग सपा का विरोध करेंगे। ये यादव महासभा के लोगों का कहना है, आप क्या मानते हैं? नहीं, यादव महासभा भी सनातन से जुड़े, सनातन से बेशक ना जुड़ें, लेकिन जो अपने आप को कृष्ण के वंशज कहते हैं कि यादव जो हैं वो कृष्ण के वंशज हैं, हम लोग भी मानते हैं कि भाई ठीक है आप लोग वंशज हो, लेकिन कर्म भी तो उसी हिसाब से करो। आपके कृष्ण, उसके जगह को तोड़ा गया, उनके जन्मस्थली को तोड़ा गया, वहाँ मस्जिद बना दिया गया, किसको नहीं जानकारी है? सभी जानते हैं। लेकिन ये वही मैं फिर कहा कि ये जो वोट बैंक की राजनीति होती है वो बड़ी गंदी राजनीति होती है। सब कुछ जानते हुए भी ये लोग अपने की हमारी कुर्सी बची रहे, हम शासन में रहें, बस उतने ही ध्येय रहता है। पब्लिक कुछ भी हो जाए, भगवान के भक्त बेशक को ऊपर से दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन उनको सबसे पहले जा कर के वहाँ करना चाहिए कि भाई यहाँ कृष्ण का जन्म स्थल है और यहाँ से मस्जिद सबसे पहले हटने चाहिए। बिल्कुल, उनको पहले पहल करना चाहिए था। अगर वो नहीं करते हैं तो आने वाले समय में उनका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, और यही डर है कि अब वो जाए तो जाए कहाँ। सांप छुछुंदर वाला हालत हो रखा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे कोई भी पार्टी के लोग हों, सभी ना तो वो राम का विरोध कर पा रहे हैं, ना कृष्ण का विरोध कर पा रहे हैं, और ना ही वो मुसलमानों के समर्थन में खुल के आ पा रहे हैं। आखिर वो करें तो करें क्या, ये वक्त बताएगा। लेकिन आप तमाम दर्शकों से ये विनती हम ज़रूर करेंगे कि 22 तारीख को आप लोग अपने घरों में दीपावली का उत्सव ज़रूर बनाएं। और हम चौधरी साहब से जानना चाहेंगे कि दीपावली के लिए 22 तारीख का क्या क्या है और क्या क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, दीपावली के उपलक्ष्य में चूँकि भगवान राम जब श्रीलंका से आए, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग दीपावली मनाते हैं। तो वही अभी जा कर के वही फिर सुखद घड़ी आई है। तो इस सुखद घड़ी में हर किसी को दीपावली जिस तरह से हम लोग मनाते हैं उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए। हम लोग तो साल में एक बार दीपावली मनाते ही हैं, लेकिन ये 500 वर्षों के बाद ये अवसर आया है जब हमारे प्रभु श्री राम अपने जगह पे विराजमान होने जा रहे हैं। तो उस दिन तो ऐसे दीपावली 22 तारीख को हो कि इतिहास में एक अमर गाथा लिखा जाए कि इतना बड़ा दीपावली का उत्सव कभी नहीं हुआ था जो 22 तारीख को उनके। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से दीपावली के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान राम वनवास से वापस आए थे तो दीपावली मनाया गया था, और ये एक तरीके से फिर से, वो तो 12 साल बाद वापस आए थे, और अब ये 500 साल बाद वहाँ पे भव्य राम मंदिर बन रहा है, और वहाँ पे
प्राण प्रतिष्ठा राम भगवान के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। तो ये 500 साल बाद जो लोग तरसे थे, 500 साल से जो लोग तरस रहे थे, उनके खुशी का समय है। तो बड़ा दीपावली होगा, ये असली दीपावली से ज़्यादा महत्व वाला दीपावली। और मैं बताऊंगा, जी जी, ये सौभाग्य की बात है, हमारे कम से कम हमारे आपके 15 से 18 पुश्त इस बीच में निकल गए होंगे। और वो घड़ी, जिस घड़ी हम लोग हैं, इस समय राम स्थापित होने जा रहे हैं, तो ये इतिहास में एक पीढ़ी का याद किया जाएगा कि हमारे ये पूर्वज उस समय थे जब राम पुनः स्थापित हुए अयोध्या में। तो ये हम लोग अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि इस अवसर पे हम लोग हैं और हम लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। बिल्कुल धन्य मानते हैं। और ये वाकई में उस युग को फिर से याद दिलाने वाला है। और कहा जाता है कि समय घूमता है, पृथ्वी गोल है और घूमते घूमते एक ना एक दिन फिर वहीं पे आ जाता है। तो वही हो रहा है, एक बार फिर से राम भक्त के लिए खुशियों का विषय है, हर्ष का विषय है, और राम विरोधी के लिए अंदर कसोटने का विषय है। वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इधर जाएं कि उधर जाएं, लेकिन आप तमाम दर्शक डिसाइड हो चुके हैं। आप लोग राम भक्तिमय में बने रहिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।